जय सिया राम सभी को। उत्तरकांड का दोहा संख्या 120 हम लोग वहां से पढ़ते हुए जिस चौपाई पर छोड़ा था वहां से आरंभ करेंगे। पर पढ़ते हुए पाठ करते हुए वहां तक चलेंगे। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जौ कृपाल मोहि पर मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारी। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज सुभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नर तन सम नहीं कौन्यु देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारि परस मनि देही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत लोग भोज के पत्र के समान होते हैं, जो नित्य ही बड़ी बड़ी विपत्तियां सहते हैं, इसलिए कि दूसरों को ज्ञान का मार्ग मिल जाए, ज्ञान का साधन मिल जाए। सन इव खल पर बंधन करई, और जो दुष्ट हैं असंत हैं वो सन के समान हैं, जो खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। जो अपनी खाल खिंचवा कर, खाल खींची जाती है तो उसको भी विपत्तियां सहनी पड़ती हैं, उसके ऊपर भी विपत्ति आती हैं जिनको वो सहकर मर जाता है, अपना स्वरूप खो देता है। लेकिन मरने के बाद भी दूसरों को बांधने के काम आता है, बंधन में डालने के काम आता है। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक इव सुन उर्गारी। जो इस प्रकार के दुष्ट लोग हैं उनके साथ गोस्वामी जी असंत शब्द भी नहीं लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि असंत लिखने में भी उसमें संत शामिल हुआ जा रहा है। तो वो असंत न लिखकर खल कह रहे हैं। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, ऐसे दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का अपकार करते हैं, अहित करते हैं, दूसरों को बर्बाद करते हैं, उसमें उनका भी कोई भला नहीं होना है। जैसे अहिमूसक इव सुन उर्गारी, हे उर्गारी जैसे सर्प और चूहा। अब देखिए, सर्प, चूहा, उर्गारी, उरग के शत्रु यानी सर्प के शत्रु, और बात कहने वाले काकभुषुंडी। तो यहाँ पे इतना बड़ा आध्यात्मिक मर्म है इस अर्धाली में या इस चौपाई में। चार जीव हमें दिखाई दे रहे हैं, एक है चूहा, दूसरा सर्प, तीसरे काकभुषुंडी जी और चौथे गरुड़ जी। पर यहाँ पर काकभुषुंडी जी बात कह रहे हैं और तीन प्राणी ले रहे हैं, तो चूहा, सर्प और उर्गारी। तो इनडायरेक्ट वे में उर्गारी जो सर्प का शत्रु है वो तो शत्रु हो गया चूहे का भी। अब इसकी जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है वो समझिए क्या है, क्यों गोस्वामी जी ने इन्हीं को लिया दुष्टों की तुलना करने के लिए। चूहा जो होता है वो कृषि का शत्रु है, खेती का शत्रु है। वो खेती में प्रयोग होने वाले जो बीज हैं, अन्न है, उनको खाने के लिए नहीं खाता, उतरने के लिए खाता है। खाने की तो उसकी एक सीमा है, पेट भर गया फिर नहीं खा सकता वो, लेकिन कुतरने के लिए खाता है। कुतरने के लिए क्यों खाता है? अगर वो नहीं कुतरेगा तो उसके दांतों की इतनी तेज बढ़ने की रफ्तार होती है, उसके दांत उसी के भूख के वही मर जाएगा। तो ये दुष्टता कि
इतनी दुष्ट प्रवृत्ति है उसकी, तो वो कुतरता रहता है, कुतरता रहता है। तो एक तरह से वो जो खाता है उनमें से वो कुछ खाता भी है, कुछ ग्रहण भी करता है। तो ऊर्जा को उसने प्राप्त किया दाने से, अनाज के दानों से। सर्प ने चूहे को खा लिया, और ये अनाज के जो ऊर्जा है वो सूर्य से ही परिवर्तित ऊर्जा होती है, हम सब जानते हैं। तो सर्प ने चूहे को खा लिया, तो सर्प हो गया चूहे का शत्रु। और सबसे ऊपर इस इको साइकिल में सबसे ऊपर गरुड़ होता है। हर पे शीर्ष होता है ना, जैसे वन में सिंह है। हमने सबने बचपन में पढ़े होगी इको चेन, ये इकोलॉजी चेन जो बनती है। तो उर्गारी क्यों कहा, गरुड़ को तो लिया ही, उर्गारी भी कहा उन्होंने, काकभूषुंडी जी ने या गोस्वामी जी ने। तो शीर्षस्थ अवस्था जीव की जो है वो गरुड़ की अवस्था है। अब इसको थोड़े 2-3 आध्यात्मिक पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं कि चूहे की और सर्प की गति। चूहा नीचे की ओर भागता है, चौपाया है, लेकिन वो रेंगता है, पैर पर ही चलता है। लेकिन कल हम लोगों ने सीधे होने की बात करी थी, और उसकी गति कहाँ होती है, अधोगति, बिल बना के रहता है। तो बिल बना के रहना यानी अधोगति। और वहां कितना सामान इकट्ठा करे रहता है, उस सामान से उसको कोई लेना देना है। लोगों के घरों में पुराने घर टूटते हैं तो बरसों पुराना का खोया सामान चूहों के बिल में मिलता है। उसका उसका कोई औचित्य था? ये खल प्रवृत्ति है, वहां ले गया घसीट के। तो अधोगति है चूहे का प्रतीक। जब हम लोग गणेश भगवान के वाहन के रूप में मूषक को पढ़ते हैं, तो वहां पर यही पढ़ते हैं कि मूषक की गति, प्रतीक मूषक उसका है जो मन की अधोगति होती है, जो मन हमें नीचे की ओर ले जाए, और नीचे अंधकार है। तो अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, ये अब हम लोग समझ गए हैं मानस पढ़ते पढ़ते। तो उसको गणेश जी दाप के रखते हैं। गणेश जी विवेक का प्रतीक है, बुद्धि बुद्धि विवेक के स्वामी हैं वो। विद्या की स्वामिनी माँ सरस्वती हैं देवी, लेकिन बुद्धि विवेक के स्वामी गणेश है। तो बुद्धि विवेक से ऐसे मन की ऐसी चंचलता को जो अधोगति की ओर हमें ले जाए, उसको दाप के रखिए। वो वाहन वो है, पर ड्राइवर तो आप हैं, संचालक तो आप हैं। तो मूस आपको गांधी कह रहे हैं, गणेश को मूस घसीट ही नहीं सकता। कहाँ उनका भार और कहाँ मूषक की क्षमता। तो अपने विवेक को इतना भारी रखिए, इतना भारी रखिए कि मूषक जहां चाहे, मन जहां चाहे वहां खींच के आपके तन को न लेके चला जाए। तो मूषक प्रतीक है अधोगति वाले जीव का, जो अंधकार की ओर जाता है, अज्ञान की ओर जाता है और अधोगति की ओर ले जाता है, और दिन भर कुछ ना कुछ खाता है। सर्प उससे श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन उसकी भी गति रेंगने की ही है, ऊर्ध्व गति उसकी भी नहीं है। रहता वो भी बिल में है, चलता समानांतर है। जब क्रोध में आता है तो थोड़ा फन उठा खड़ा हो जाता, लेकिन सारे नहीं, केवल नाग। सारे सर्प नहीं फन उठा खड़े हो पाते, इसीलिए वो सर्पराज कहते हैं उसे। क्रोध में ही सही, उत्तेजना में ही सही खड़ा तो हो जाता है, सीधा तो हो जाता है, ऊर्ध्व गति को पाता है। पर क्रोध के कारण है, उत्तेजना के कारण है, तो ज्यादा देर रहती नहीं है। तो जो मूषक गति है वो हमारे मूलाधार का प्रतीक है। हम यहाँ पर पूरा योग और आयुर्वेद गोस्वामी जी ने लिया है। वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वो बहुत बड़े लगता है आयुर्वेद ज्ञाता भी थे। और योग के जितने भी साधनाएं हैं जो समाधि की ओर ले जाती हैं, वो उसका भी उनको पूरा ज्ञान था। तो सर्प की गति भी वही होती है, वो भी रहता अंधकार में ही है और रेंगता है, कभी ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं करता है। और गरुड़ की गति सदा उड़ान की होती है, और सबसे ऊंची उड़ान। वो खाता जरूर सर्प को है, लेकिन उड़ान ऊंची भरता है। तो पक्षी उस गरुड़ पक्षी उस जीव का प्रतीक है जिनकी गति ऊर्ध्व गति हो। अब ये बातें कह रहे हैं काकभूषुंडी जी, जो पक्षी तो हैं पर चांडाल पक्षी कहा गया है। यानी हम देखें तो काग एक निकृष्ट पक्षी है पक्षियों की श्रेणी में, और गरुड़ उत्कृष्ट पक्षी है।
तो निकृष्ट पक्षी और उत्कृष्ट पक्षी के माध्यम से गोस्वामी जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, ये आप लोग अपने अपने चिंतन और विचारशीलता में कायम रखिएगा। जो बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे वो शायद आपको स्वयं समझ में आती चली जाएं। तो कहते अहिमूसक इव सुन उर्गारी, पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससी हत हिम उपल बिलाही, दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह। कहते हैं कि ऐसे दुष्टों को दूसरे की संपत्ति का जब नाश हो जाता है, विनष्ट हो जाती है, पर संपदा विनाशी न साही, दूसरे की संपत्ति को नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाते, खुद भी कुछ पाते नहीं है कि वो संपत्ति उन्हें मिल गई। दूसरे की संपत्ति नष्ट करने के चक्कर में वो अपने को भी नष्ट कर लेते हैं। जैसे कृषि में जब ओले की वर्षा होती है तो ओले को क्या मिलता है, फसल नष्ट करके वो स्वयं भी उपल बिलाही, बिलाही जो विलय, विलय शब्द होता है ना हिंदी में, विलय, विलयन, विलय, विलायक, तो वो विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है, घुल के खत्म हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। लेकिन जहां गिरता है, जिस खेती में गिरता है, उस खेती को बर्बाद कर देता है। तो ऐसा होता है दुष्टों का स्वभाव। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। और देखिए तो भगवान की भक्ति का यहाँ पे थोड़ा सा मन कर रहा है कहने का कि जो एक उत्कृष्ट पक्षी है, तो भक्ति राम कथा यही हमें समझा रही है कि अगर हम प्राकृतिक चरणों के साथ चलते हैं तो हमारी किस प्रकार ऊर्ध्व गति धीरे 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 प्राप्त होती है। लेकिन जब हम सत्कर्म करते हैं, अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो हम फिर मूषक और सर्प की ही भांति रह जाएंगे। आगे बहुत सारे जीवों का वर्णन है, लेकिन भगवान राम की जो कृपा है वो कागभूषण जैसे निकृष्ट पक्षी को भी सब कुछ यानी भक्ति, भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो भगवान राम की भक्ति के द्वारा या उसके कारण जीव की अपनी अहमियत कि उसकी देह क्या है ये निरर्थक हो जाती है। जब देह निरर्थक तो उसके कर्म भी उसके फिर बंधन में डालने वाले नहीं रह जाते, क्योंकि वो देह से प्रभावित नहीं है। तो कहते हैं पर संपदा विनाशी नसाही, जिम ससी हति हिम उपल बिलाही। जैसे शशि, शशि शब्द है शस्य, शस्य श्यामला, आप लोग पढ़ते ना, तो शस्य श्यामला वंदे मातरम में जो पढ़ते, तो शस्य का ही यहाँ पर शशि है, ये चंद्रमा का शशि नहीं है, ये शस्य का अवधि शब्द है। और हति मतलब नष्ट, हत नुकसान कर देना, उसको हिम बर्फ, उपल ओले, बिलाही विलीन हो जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, ऐसे ही दुष्टों का जो जन्म होता है वो संसार को, जगत को कष्ट देने के लिए होता है, जैसे ओले के जन्म के समान। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, जैसे नीच ग्रह केतु के बारे में सब जानते हैं, वो प्रसिद्ध है इसके इसलिए। अब देखिए ये गोस्वामी जी हमने कहा ना, बहुत उनको ज्योतिष का भी बहुत ज्ञान है, तो ग्रहों की भी बात ले आते। केतु में भी प्रकाश है और केतु छाया ग्रह है, तो प्रकाश है लेकिन छाया ग्रह वास्तविक नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि जब नवग्रह देखे जाते हैं, अब तो देख लेते हैं दूरबीन से, टेलीस्कोप से, तो वहां राहु केतु तो कहीं दिखते नहीं। तो राहु केतु तो आभास हैं, पृथ्वी की और चंद्रमा की छाया है, वो छाया होकर भी अंधकार पैदा कर देते हैं। यानी ऐसी भ्रम की स्थिति जो दिन में भी, सूर्य के उदय होने पर भी मनुष्य को अंधकार में घेर दे, अंधकार में डाल दे, पर ये क्षणिक होते हैं। ऐसे ही केतु ग्रह जो है वो नीच ग्रह माना जाता है, और इसका जो उदय होता है, ये मानते हैं ऐसा कि पृथ्वी पर कोई ना कोई बड़ा संकट आता है जब केतु दिखाई देता है, जब आसमान में केतु दिखता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। तो केतु ही नहीं दिखता है, चंद्रमा और सूर्य तो नित्य उदय होते हैं, नित्य दिखते हैं। तो कहते हैं संतों का उदय लगातार सुखकारी होता। अगर केतु जैसे प्रभाव हो जाए सूरज और चंद्रमा के कि इनके उदय होने से तो सब अशुभ हो जाएगा, तो ये रोज उगते हैं। लेकिन कहते हैं ये संत हैं, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा उगकर रोज उदय होकर के कल्याण करते हैं,
सभी का कल्याण करते हैं, ऐसे ही संतों का उदय होता है जो निरंतर सुखकारी होता है, सतत सुखकारी, संतत सुखकारी, लगातार। विश्व सुखद जिमि इंदु तुम तमारी, तमारी तम का शत्रु, तमारी सूर्य के लिए है, तम का अरि यानी तम का अंधकार का शत्रु इंदु चंद्रमा, हम सब जानते हैं। तो जैसे विश्व को सुख देने के लिए सूर्य और चंद्रमा का उदय होता है, इस प्रकार संतों का इस संसार में उदय होता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अग्नगरीसा। अब उन्होंने देखे बात पूछी थी कौन सा पाप और कौन सा पुण्य। तो पाप वही है जो धर्म के विरुद्ध हो, तो पाप पुण्य वही है जो धर्म के मार्ग पर हो। धर्म के मार्ग पर ही किया जाने वाला कर्म पुण्य कहलाता है। तो कहते हैं परम धर्म श्रुति, वेदों ने परम धर्म अहिंसा को बताया है, ये सर्वविदित है, ये सारा संसार जानता है। पर निंदा सम अघ्नगरीसा, और दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। गरीसा, गरीसा शब्द वो क्या है, जननी जन्म भूमि स्वर्गादि गरीयसी, हमें जरा संस्कृत का उच्चारण, गरीयसी गरु है, वही गरीयसी है ये गरीसा, अवधि में गरु है, भारी है, जो गुरुत्वाकर्षण गृह धातु से ये सब बनते हैं, वो इसी धातु से गुरु बनता है। तो कहते हैं कि दूसरे की निंदा के समान कोई दूसरा भारी पाप नहीं है। तो अब निंदा के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, पाप किया है तो उसके दुष्परिणाम जान ले मनुष्य तो शायद उस ओर उसकी रुचि ना हो, उस ओर उसका मन ना करे। तो कहते हैं हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। अब बायस देखिए बहुत सुंदर, यहाँ पे आप जोड़ के देखिएगा, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी, हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। और इसके बाद मानस रोग की बात काघभूषुंडी जी कहते हैं। तो निंदा के क्या दुष्परिणाम है ये जान लेते हैं कि हर गुरु निंदक, हर यानी भगवान शंकर, भगवान शंकर ही परम गुरु हैं। तो भगवान शंकर और गुरु की निंदा करने वाला मेंढक होता है, वो सहस्त्र हजार जन्म तक मेंढक होता है, तब उससे ये तन छूटता है। एक पाप कर दिया, गुरु की या शंकर की निंदा कर दी, तो 1000 जन्म मेंढक पाएगा, तब जाके इस निंदा से छूटेगा। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु की और संत की, जो कलयुग में जो हमको संत दिखते हैं, अपने मुख से मत निंदा करिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि वो संत हैं कि असंत है। अगर कहीं संत हुए तो खाली निंदा रस के आनंद के लिए आप बिला वजह मेढक के योनि में पड़ जाएंगे। और यहाँ पर जितने जीव हैं तो देखिएगा उनमें एक स्वर है और बड़ा अप्रिय कर स्वर है। मेंढक क्या करता है, टर 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 टर, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक उसकी बोली है, ना कोई अर्थ है, ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई पसंद करता है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमई बायस शरीर धर। और द्विज की निंदा करने वाला बहुत तरह के नरकों को भोगने के पश्चात जब शरीर पाने का नंबर आता है उसका, तो संसार में कौवे का शरीर धर करके आ पाता है। यह जो कौवे का शरीर किस द्विज निंदा से मिलता है, ऐसे शरीर को भी भगवान राम की भक्ति सीधे भक्त बना देते हैं। और वो इन चक्रों से, ये इसीलिए प्रसंग है ये, कि भक्ति और देह के संबंध को हम समझें कि वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमने मनुष्य शरीर पाया और मनुष्य शरीर साधन है, हमको उत्तरोत्तर सीढ़ी में चढ़ाने के का ये सीढ़ी है ये, कि हम उत्तरोत्तर ज्ञान वैराग्य भक्ति के ऊपर चढ़ें। लेकिन अगर नहीं चढ़े और इस तरह से हम नीचे गिरते रहे अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण, अपने स्वभाव के द्वारा, सब बताया गोस्वामी जी ने, स्वभाव भी बताया, कर्म भी बताया, बार बार बताया।
तो कहते हैं वो कौवे का शरीर धारण करता। अब कौवा क्या करता है? काव काव। बहुत सुंदर बात है कि कहते हैं कि अगर गोस्वामी जी को पक्षी ही लेना था, काला ही पक्षी लेना था, तो कोयल ले लेते, कम से कम वाणी तो मीठी होती। पक्षी भी चुना तो काग भूषुंडी, कौवा, जिसकी जिसकी ध्वनि आवाज काव काव काव। तो गोस्वामी जी बहुत बड़ा इसके पीछे अध्यात्म प्रस्तुत करते हैं। निकृष्ट पक्षी को लेते हैं, भगवान की कृपा हो जाए तो वो काव काव भी राम राम बन जाती है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। देवताओं और वेदों की निंदा करने वाले जो अभिमानी होते हैं, घमंडी, जिनको अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है ना, वही देवताओं और वेदों की और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सब वेद की श्रेणी में आते हैं, उन्हीं का विस्तार है। तो कहते हैं वो रौरव नरक में पड़ते हैं। रौरव कितने प्रकार के नरक हैं, एक बार हम लोगों ने पढ़ा था। कई प्रकार के नरक हैं, उसमें एक नरक है रौरव, जो बड़ा कठिन माना जाता है। बालकांड में इसका वर्णन है, लेकिन अगर शब्द पर जाइए तो यहाँ पर भी रव शब्द है। रौरव यानी बहुत कर्कश, चीखना, चिल्लाना, दहाड़ना, रोना, पीटना, विलाप करना। इतना कष्ट है, इतना कष्ट है रौरव नरक में कि व्यक्ति केवल चीखता चिल्लाता रहता है, मुक्ति नहीं होती है उस पीड़ा से, उस कष्ट से। तो क्या देख रहे हैं? मेंढक टर टर कर रहा है, कौवा काव काव कर रहा है, और रौरव नरक में मनुष्य प्राणी पड़ा हुआ चीख चिल्ला रहा है। तो ये सब कर्कश ध्वनियों के प्रतीक हैं। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। हो उलूक संत निंदारत, और जो संतों की निंदा कर देते हैं वो उल्लू हो जाते हैं, उनको अंधकार, मोह की निशा। क्योंकि संत, अभी बताया ना कि वो तो बिना उदय ही इसलिए होते हैं कि दूसरे कल्याण करें, अपना कल्याण नहीं करते, वो संत है। ऐसे संत की निंदा कर दी तो जो मोह को त्याग करके आया है, मेरा तेरा खत्म करके आया है, वही संत है। उसकी निंदा कर दी तो हम उल्टे पड़ेंगे, जाकर के मोह में जाकर के फंसेंगे, और मोह रूपी निशा में, रात्रि में प्रिय ज्ञान भानुगत, जिनको ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए चला गया है, भानुगत गया, और उनको मोह निशा प्रिय होती है। अंधेरा, उल्लू को अंधेरा कितना, रात कितनी प्रिय, वो भी अंधेरी रात, सूरज निकला तो वो छुप गया, तो उसके लिए सूर्य ही चला गया। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। और जो सभी की निंदा करते, लेना एक न देना दो। चलो आज बैठते हैं करण जौहर की निंदा कर लेते हैं, आज अमिताभ बच्चन की कर लेते हैं, आज हम जो है फलाने की, ढिमकाने की, ट्रंप की कर लेते हैं। क्या लेना देना है इनसे? केवल अपना मन, अपने वचन, अपनी वाणी, उतनी देर राम चर्चा कर लीजिए, भगवान की चर्चा कर लीजिए, कृष्ण की चर्चा, गीता की चर्चा, वेद की चर्चा, किसी सुंदर गीत की चर्चा, किसी सुंदर कथा कहानी की चर्चा, जिसमें प्रशंसा हो, किसी की भी प्रशंसा, इसको सीखना पड़ेगा, प्रशंसा करना सीखिए। और जीवन में ये तो मेरा अनुभव रहा है कि जिनको मैंने जीवन में सबकी प्रशंसा करते पाया है, उनके परिवार को, उनके बच्चों को खूब फलते फूलते देखा है। तो प्रशंसा करना सीखिए, निंदा नहीं करी, अपने आप फिर वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो निंदा दिखनी बंद हो जाएगी। तो करना सुनना सब छोड़िए। वो गांधी जी के 3 बंदर है ना, कि भाई हम बोलते तो नहीं पर सुन लेते हैं, हम भी यही करते हैं, और वीडियो लगा के देख लेते हैं, अच्छा इसको ये कहा जा रहा है। तो ये धीरे 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 फिर लगता है ये सुनने से अच्छा हटाओ कोई संत का सुनते हैं, कोई संत वाणी सुनते हैं, तो दिम अंदर से फिर वो सजगता आती है ना। इसी को कहते हैं माया तो खींचती है अपनी तरफ, बुराई नकारात्मकता तो अपनी तरफ खींचती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, वही खींचता है इधर उधर। तो कहते हैं ते जमगादुर होई अवतरही, वो तो अंधेरा भी प्रिय है और उल्टे लटके रहते हैं, पंख होते हुए भी उल्टे लटके। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पा वही सब लोगा। हे तात, अब आपने मानसिक रोग पूछे तो वो सुनिए जिनसे सभी लोग दुख पाते हैं। अब रामचरित मानस देखिए,
कहीं शारीरिक व्याधि का जिक्र नहीं है। जो मानसिक रोग हैं, तो रामचरितमानस के पाठ से, अध्ययन से, प्रेम से, गाने से मानसिक रोग दूर होंगे। देह के रोग तो देह के कारण हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे जग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वातावरण में कौन सा इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो उससे देह तो प्रभावित होगी, तो वो नहीं दूर हो जाएंगे, लेकिन मानसिक रोग दूर होंगे। ये यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन्हते पुन उपजई बहुसूला। तो सभी व्याधियों की जो जड़ है वो मोह है, और जैसी जड़ है, और जड़ से जब वो निकलता है उससे पौधा, तो बढ़िया हरा भरा पौधा नहीं निकलता, कैक्टस की तरह, बबूल की तरह कांटों वाला वृक्ष निकलता है। तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह एक ऐसी जड़ है जिससे बबूल की तरह का कांटों वाला वृक्ष निकलता है, और अनेक कांटे, कोई भी जो आपको रुचि कर लग रहा हो वो पौधा चुन लीजिए जो कांटेदार है। कांटे ही कांटे हैं। काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त निज छाती जा। फिर वहां से आयुर्वेद आ जाता है पूरी तरह से, जिसको कहते हैं वात पित्त कफ। इनका संतुलन बिगड़ता है तो बहुत तरह के दैहिक रोग होते हैं जो देह को परेशान करते हैं। तो देह के लिए जो वात पित्त कफ है, मानस रोग के लिए वही काम लोभ और क्रोध है। काम वात है, लोभ कफ है, और क्रोध पित्त है। पित्त कहते हैं ना, पित्त बढ़ गया तो जलन हो जाती है, तो क्रोध बढ़ गया तो हम ही जलते हैं, सामने वाला नहीं जलता। हमारी आंखों से दुर्वासा की जैसी चिंगारियां नहीं निकलती कि सामने वाले को जला दे, अपने ही को जलाते। बीपी हाई हो गया, बीपी हाई मतलब क्या है, खून की दौड़ान तेज हो गई, गर्मी गर्म हो गया, दिमाग गर्म हो गया। तो ये मानसिक रोग के का वात कफ पित्त है, काम क्रोध और लोभ। काम बात कफ लोभ अपारा, अपार हैं, थोड़े बहुत नहीं है। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। क्रोध जो है पित्त है, जो नित्य ही छाती को जलाता रहता है। प्रीति करी है जो तीनों भाई उपजई सन्निपात दुखदाई। अगर वात पित्त कफ तीनों में असंतुलन आ जाए तो सन्निपात हो जाता है। ऐसा एक ज्वर हो जाता है जिसका कारण नहीं पता चलता है, और जिसका निदान नहीं हो पाता है, और जिसमें मनुष्य जिसको होता है वो कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ बकता रहता है। तो ये तीनों भाई अगर मित्रता कर ले, प्रीति कर ले आपस में, तो सन्निपात हो जाता है। तो उसी तरह अगर हमारे मानस में ये काम क्रोध और लोभ तीनों मिल गए तो क्या हो जाएगा, हमको आध्यात्मिक सन्निपात हो जाएगा, मानसिक सन्निपात हो जाएगा। तो किसी एक पे ये व्रत व्रत क्यों रहा जाता है, केवल इसलिए रहा जाता है जिह्वा का लोभ छोड़ना सीखें, तब यहाँ का लोभ बहुत दूर की बात है। जिह्वा का लोभ, पानी बनता है ना, जैसे ही स्वादिष्ट भोजन, भूख लगी हो, स्वादिष्ट भोजन की खुशबू अपने आप, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप उसमें से लार सलाइवा बनने लगता है, और व्रत रह जाता है। पहले विवेकानंद को पढ़िए, उसमें यही है कि भोजन पे नियंत्रण अपने स्वयं के नियंत्रण के लिए है, वो 24 घंटे के समय काटने के लिए नहीं है कि किसी तरह से तो कट जाए। नवरात्रि आ गई, देखिए हमारे भूतनाथ मार्केट में, अरे दुकानों में भीड़ लग जाती, मखाना, काजू, मूंगफली और विभिन्न विभिन्न प्रकार के तो आटे आने लगे। वो दिन भर कुछ ना कुछ बनता है। तो अपना नित्य का संयमित सामान्य भोजन करिए। अगर जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, भूख पर कंट्रोल नहीं, तो फिर भी समझ में आती है। आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं कि भूखे रह नहीं सकते। भूखे रहना आपके लिए घातक हो सकता है। तो भगवान ये तो नहीं कहते इतनी सुंदर देह जो दी थी भजन कीर्तन पूजन या समाज के कल्याण के लिए, इसको भूखे रह के या बीमारी दे के मार डालो, खत्म कर लो। तो खाइए, लेकिन जिह्वा के लिए मत खाइए। फलहार का अर्थ ही है वह भोजन जो अग्नि की आंच पे चढ़ाया ना जाए,
वही अर्थ है फलाहार का, और कोई फलाहार है नहीं। और कुट्टू की पकौड़ी और सिंगाड़े के आटे का हलवा, ये सब कुछ नहीं है। तो ये लोभ, हम लोग प्रथम प्रथम इंद्रिय जो लोभ से ग्रसित होती है उसको नहीं छोड़ पाते हैं। प्रीत करहीं जो तीन्यू भाई, उपजै सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। उसके अलावा ये तो हो गए जो हमारे ज्वर जिस तरह के चढ़े इन तीनों के कारण, उसके साथ साथ विषय मनोरथ दुर्गम नाना, जो विषयों में हमारे मनोरथ लगे रहते हैं, वे सब ऐसे शूल हैं जिनके कोई नाम भी नहीं जानता। विषय यानी जो इच्छाएं हैं हमारी, सांसारिक इच्छाएं, उनके नाम कौन जानता है? जो अभी नाम नहीं जानते, 50 साल पहले कोई मोबाइल जानता था? नहीं जानता था। अब वो मोबाइल एक ऐसी विषय आवश्यकता तो है, तो भाई ले लो काम भर का। नहीं, वो तो आईफोन ही लेना है, 2 लाख का, 2.5 लाख का हो, चाहे जितने का हो। तो ये नाम नहीं पता है, ये रोज नए नए उगते चले जाएंगे ये शूल। ममता दादू कंडू ईर्षाई, ममता खाज है, और जो ईर्ष्या है वो जो है खुजली है। हर्ष विषाद गरह बहुत आई, हर्ष और विषाद ये गले के रोग हैं। ये पढ़ते जाइएगा, बहुत सारे बात करेंगे तो बहुत बातें हैं, पर बहुत सारे रोगों को उन्होंने शारीरिक रोग को मन की अवस्था से जोड़ करके बताया है। पर सुख देख जरन सोई क्षयी, जो दूसरे का सुख देख करके होता है वही क्षय रोग है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है। कुष्ठ कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, और मन की जो कुटिलता है वही दुष्टता कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, और जो भीतर घमंड का वास हो जाता है, यही दुख देने वाला डमरू, गांठों का, गिल्टियों का, जो ग्रंथियां पड़ने लगती हैं शरीर में जगह जगह डमरू की भांति की, डमरू की शेप की, उसको प्राचीन भाषा में डमरुआ रोग कहते थे। अब तो बहुत मेडिकल टर्म हो गए हैं। वही डमरुआ दुख देने वाला है। दंभ कपट मद मान नेहरुआ, और दंभ कपट मद और मान ये नर्वस सिस्टम के रोग हैं, नसों के रोग हैं। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा जो हमारी कभी ना बुझने वाली तृष्णा है, इच्छाओं की तृष्णा है, ये उदर वृद्धि अति भारी। कितने बड़े बड़े पेट हो गए, कभी सोचते हैं आप लोग क्यों इतने बड़े पेट हो गए लोगों के? अगर वो आवश्यकता भर खाएं तो इतने कभी उदर वृद्धि नहीं होगी। तो तृष्णा है, वही पहली तृष्णा भोजन की है। त्रिविधि ईसना तरुण तिजारी, और 3 प्रकार की ईशनाएं जो शुरू में ये भी बताया था कि ये सब छोड़ करके हम जो है इस मार्ग पर आए, तो पुत्र, धन और मान की ये जो ईशना है मनुष्य की, ये तिजारी रोग है। तिजारी, जारी यानी ज्वर, ति यानी त्रि, तो 3 दिन में आने वाला ज्वर वो तिजारी ज्वर है, जिसको आजकल हम लोग टाइफॉइड या मियादी बुखार कहते हैं। अपनी मियाद पे आता रहता पलट। आजकल हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया एंटीबायोटिक से उसे दबा देते हैं। तो दबा तो देते हैं, पर वो दबाने के बाद वो कुछ और रोग धीरे 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 वहां बन रहा होता है, क्योंकि हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर में बीज चला गया। अब वो कब वृक्ष बनेगा? जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहा लगी कहो को रोग अनेका। मात्सर्य और अविवेक ये दोनों, जुग विधि ज्वर, ये दोनों ज्वर हैं, मात्सर्य और अविवेक। कहा लगी कहो को रोग अनेका, बहुत बहुत बुरे बुरे रोग हैं जो मानसिक रोग हैं, जो शरीर में प्रकट होकर के दिखते हैं। मैं कहाँ तक कहूँ, तो अविवेक हम लोग समझते हैं। मात्सर्य भाव जो है वो ईर्ष्या के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध। ईर्ष्या को प्रकट न किया जाए तो वो ईर्ष्या है, जलन है, चुपचाप मन में कुढ़ते रहे। लेकिन ऐसी ईर्ष्या हो जाए कि मात्सर्य क्रोध के रूप में आ जाए, और हम जिससे ईर्ष्या हो रही है उसको बर्बाद कर डालना चाहें, वो मात्सर्य भाव कहते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के रोग हैं। हम लोग आगे दोहे के साथ इस मानस रोगों का और अध्ययन करेंगे। जय सिया राम।